गुरु जी के बारे में मेरा संस्मरण किसी अध्यापक के बारे में नहीं या मेरे नाना जी के बारे में मेरी यादें। मेरे नाना जी को सभी लोग गुरु जी कहा करते थे, यहाँ तक कि मेरी माँ, मामा, मौसी जी सब लोग। कहाँ से शुरू करूँ? वह चित्रकूट के एक प्रसिद्ध संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य पद से करीब 1964 में सेवानिवृत्त हुए थे। उस समय संस्कृत अध्ययन बहुत सम्मान की बात होती थी। वे व्याकरण में परास्नातक थे और बहुत कम लोग ही इस विषय का अध्ययन कर पाते थे और अध्यापन करते थे। इस विषय में उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान थी और संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में उन्हें अध्यापन के लिए आमंत्रित किया जाता था। पर गुरु जी बनने के लिए इतना काफी नहीं होता, हर गुरु अध्यापक जरूर होता है, पर हर अध्यापक गुरु बने आवश्यक नहीं। गुरु एक ऐसा किरदार होता है जिसके ज्ञान नहीं बल्कि पूरे आचरण को शिष्य या समाज अपने में समाहित करना चाहता है। मेरी माँ बताती थी, जब नाना जी प्रचार्य थे तब दिन भर छात्रों को तो पढ़ाते ही थे, पर घर पर आते थे तब घर में चित्रकूट के विद्वानों एवं संतों का जमावड़ा लग जाता था और घंटों तक शास्त्रों के बारे में चर्चा होती थी। आगार प्रसिद्ध एवं व्यस्त होने के बावजूद अपने मूल स्थान, जो कि महाविद्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर था, वो कभी नहीं भूले। पूरी दैवी जीवनचर्या थी उनकी। सुबह 4 बजे उठना और स्नान ध्यान कर पूजा में बैठ जाते थे। कब हम लोग उठते थे पता चल जाता तो पूजा में बैठे हुए हैं। वह शिव जी की भी रोज विशेष पूजा करते थे। रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाते थे, 2-3 घंटा पूजा चलती थी और रोज उसका विसर्जन करते थे। घर गृहस्थी का ध्यान कैसा रखा जाता है यह उनके जीवन से सीखने योग्य है। नाना जी ने अपने अध्यापन कार्य के साथ घर की खेती बाड़ी को भी बखूबी संभालते थे, वह भी 8 जोड़ी बैलों से, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर का आगमन गाँव में नहीं हुआ था। चाहते तो चित्रकूट में जमीन लेकर बड़ा घर बना सकते थे और उससे उनका गांव छूट जाता। जिसने भी भ्रम पाला कि शहर में घर बनाएंगे, गांव में बना के रखेंगे, कभी सफल नहीं हुआ। गांव के घर को भी इस तरह से बनाया कि सबके दर्शनीय था। पहले एक मध्यम आकार का दरवाजा जिसके दोनों तरफ लंबे लंबे चबूतरे जिसमें 20-25 आदमी बैठ सकते थे। घर के सामने बड़ी सी जगह छोड़कर 3 घाट का विशाल कुआं, जिसका पानी तो खारा था पर पूरे टोले के साफ सफाई काम आता था। कुएं की जगह से जोड़ के घर के एक तरफ गाय और बैलों की नाम थी, बगल में बारिश और ठंड से के लिए छत युक्त गौशाला भी थी। मुख्य दरवाजे के अंदर जाते ही एक तरफ छोटा लेकर लंबा बरामदा था। दोनों बरामदों के बीच में विशाल दरवाजा था जिससे घर के अंदर का प्रवेश द्वार था, जो कि गलियारे से होते हुए जिसकी दोनों तरफ कमरे थे, एक विशाल आंगन में खुलता था। इसी आंगन के 3 तरफ बरामदे और कमरे और एक तरफ सीधी दीवार थी। यही घर के महिलाओं का रहने का स्थान था और रसोई इत्यादि थी। मुख्य दरवाजे के बाहर एक छोटा बरामदा है, गुरु जी के रहने की जगह थी। एक भाग में तखत, जो कि सोने बैठने के काम आती थी। बाकी सब जगह सुबह पूजा पाठ, बाकी समय मिलने वालों के बैठने के काम आती थी। सेवानिवृत्त होने के बाद महीने में 20 दिन घर में रहते थे, बाकी समय अक्सर बाहर किसी न किसी आयोजन के सिलसिले में बाहर रहते। घर में जो भी घर के सामने से गुजरता था बिना प्रणाम किए आगे नहीं निकलता था। ये अक्सर घर में गांव में एक बुजुर्ग ऐसा होता है जिसका सब लोग सम्मान करते थे। कुछ लोग थोड़ी देर प्रणाम करके बैठ जाते थे और फिर उठकर चले जाते थे। गुरु जी ज्यादा बोलते नहीं थे। कुछ विद्वान या संत लोग बाहर से मिलने आते थे, साथ चर्चा करते थे, एक दिन का सोच कर खाते थे, कई दिन रुक कर फिर जाते थे। उस समय इसके अधिकतर संत उनके शिष्य थे। अब कुछ एक ही बचे हैं और एक तो बहुत प्रसिद्ध नहीं है। उस समय बड़े बड़े आश्रमों द्रौपदियों में यज्ञ कराने का चलन था। कोई भी यज्ञ बिना गुरु जी के पूरा नहीं होता था। सभी पंडितों को उनके आगे कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता था। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करने वालों को ही यज्ञ की पूजा करने की अनुमति मिलती थी। गुरु जी की समाज में भी अच्छी पकड़ थी। अगर आप गुरु जी के परिवार से संबंधित हैं तो उनकी लड़कियों की शादी बड़ी आसानी से तय हो जाती थी। किसी भी लड़के वाले की उल्टी सीधी मांग करने की हिम्मत नहीं होती थी, पर गुरु जी कुछ न कुछ ज्यादा ही देकर विदा करते थे। शादी के मंडप बैठना मतलब शादी करने वाले पुरोहितों की शान। अगर किसी भी मंत्र का शुद्ध और उच्च स्वर उच्चारण न हुआ उसको बार बार दोहराते थे। कोई भी शादी 8-10 घंटे से कम में संपन्न नहीं होती। जब तक गुरु जी थे परिवार में, यहाँ तक कि गांव में झगड़े नहीं के बराबर होते थे। सब लोग उनके सामने आते ही शांत हो जाते थे और आपस में सब झगड़ा कर लेते थे। शांति और सौहार्द के लिए हमेशा तत्पर होते थे। एक बार अपने दरवाजे की बाहर की एक दीवार इसलिए गिरवा दी थी कि बगल वाले का दरवाजा छूट रहा था। नानी जी ने विरोध किया है, बोले जाने दो, क्या फर्क पड़ता है।
उस समय के विधायक, सांसद सभी लोग समय मिलने पर उनका आशीर्वाद लेने जरूर आते थे। उस समय दस्युओं और बाहुबलियों का जमाना, पर कभी भी गांव में डकैती नहीं पड़ी और बाहुबली भी उनके पैर छूने आते थे और आपस में टकराव छोड़ने की नसीहत लेकर जाते थे। गुरु जी आजीवन घर परिवार, गांव, समाज के बारे में सोचते और ज्यादा से ज्यादा भला करने के बारे में योजना बनाते रहते थे। बनारस में भी हमारे घर साल में 2-3 हफ्ते के लिए जरूर आते थे। हमारे आधे बरामदे में उनका स्थान बन जाता था। सुबह शाम उनका करपात्री जी महाराज के आश्रम में, जिनका सत्संग उनको बहुत प्रिय था, और दिन भर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में बीतता था। अगर कभी शाम को घर रुकते तो पता नहीं कहाँ से उनके शिष्य आ जाते थे और घंटों शास्त्र चर्चा चलती रहती थी। 2-3 हफ्ते की अच्छी खासी रौनक हो जाती थी। उनके बाद हफ्तों तक सुना रहता था। जीवन के 75वें वर्ष उन्हें लगा कि बच्चों के पास पक्का घर होना चाहिए। फिर क्या, जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर घर के पिछले हिस्से में गिरवाकर पक्का घर बनाना चालू करवा दिया। 1 वर्ष में पूरी दीवारें खड़ी हो गई, बस छत पड़नी बाकी रह गई। उसी समय मध्य प्रदेश में बहुत बड़े महायज्ञ का निमंत्रण आया। बहुत मना करने की कोशिश की पर मना नहीं कर पाया। काम अधूरा छोड़कर भारी मन से एक के लिए निकल चला। यज्ञ बहुत अच्छा चल रहा था। सभी लोग दिन भर खबर भजन में मगन रहते, पर भगवान को कुछ ही मंजूर था। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। यज्ञ स्थल में एक शिव मंदिर था और बहुत से पुजारी वहां शाम को जप कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा गुरु जी मंदिर के अंदर आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद यज्ञ स्थल के भाग से लोगों को चीखने पुकारने की आवाज आई तो पता चला गुरु जी नहीं रहे। सभी पुजारी लोग तुरंत वहां पहुंचे। अरे बोले, गुरु जी मंदिर के अंदर बैठे हैं, चलो हम दिखाते हैं। और जब तक वहां पहुंचे देखा गुरु जी नहीं दिखाई थे। बहुत दोषियों के साथ विलीन हो चुके। ऐसे सूजी ने कहा, बस करिए गुरु। उसके बाद वो मेरे साथ अनंत यात्रा पर चली। उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया, जैसे पूरा गांव एक साथ अनाथ हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका अंतिम संस्कार संपन्न हो पाया। उनकी त्रयोदशा में संसार में जगह जगह से आए हुए संतों का रेला ही गांव में इकट्ठा हो गया। सालों लग गए उनको संभालने में। गुरु जी बड़े गुणवान थे। उनको पूरी तरह समाहित करना किसी के बस की बात नहीं थी। जिसको उनका 1% भी गुण मिल गया, उनका उद्धार हो गया। किसी को ज्ञान मिला, किसी को परोपकार की भावना, किसी को श्रम की प्रेरणा और किसी को भगवत भजन की प्रेरणा। सबको कुछ ना कुछ जरूर देखे गए। बहुत सी चीजें वो नहीं कर पाए। घर की लड़कियों को अच्छा न पढ़ाने को उन्हें मलाल रहा होगा, इसलिए आज उनसे संबंधित पर्यावरण लड़कियां लड़कों से बहुत अच्छा कर रही हैं। आज 46 साल हो चुके। गांव में उनकी समाधि धसती जा रही है। अब 6 इंच की दिखती है, पर अभी वहां जाओ तो लगता है जैसे बैठे हों और सबको आशीर्वाद दे रहे हों। आज भी निहाल जाने पर गुरु जी अपने नहीं, गुरु जी के नाती के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही लोग गुरु होते हैं, ऐसे ही लोग गुरु जी कहलाते हैं। आज भी जैसे गुरु जी कर रहे हों। हम तो चलते रहे तुम्हारे साथ, हमेशा तुम ही आते रहे और जाते रहे। हम भी आज भी साथ चल रहा हूँ, तुम्हारे साथ चलना ही है।